एक बात बताइए कि आप कह रहे हो पाकिस्तान का जन्मदिन है, तो पैदा किसने किया? पैदा करने वाले तो हम ही लोग हैं। तो मतलब कहने का इसका साफ मतलब यही था कि बेटा बोल लीजिए, अच्छा लगे भैया, है ना? तो वही बात है। आप लोग कहते हैं कि बेटा बोलिए, एक तरफ कहते हैं कि बेटा बोलिए, एक तरफ कहते हैं कि नालायक है, तो एक मुद्दे पे अरे देखिए, नालायक बेटा नालायक हो जाएगा तो उसको फिर से अगर बढ़िया से चाहेंगे तो मरम्मत करके वापसी ला सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, मरम्मत कर सकते हैं। अगर बेटा गलत राह पे जा रहे हैं तो डंडे तैयार रखते हैं, बेटा को 2-4 डंडे लगेंगे तुरंत सही रास्ते पे आ जाएगा। वही डंडे लेके शायद योगी जी खड़े हैं, आज बोल दिया उन्होंने। बिल्कुल सत्य वचन, योगी जी डंडा लेके खड़े हैं। 2029 में जैसे आएंगे उस डंडे का प्रयोग भी किया जाएगा। बुलडोजर लेके खड़े थे, अब डंडा लेकर खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उन्होंने जो कहा है बात है, सही है। इस इंडिया से मिसाइल मारो, पाकिस्तान में खत्म कर दो पाकिस्तान को। पड़ोसी देश है, हमारे अच्छे रिश्ते हैं पाकिस्तान। आतंकवादी देश है, आतंकवादी देश है। मिसाइल के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए मिसाइल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी चला था ना मिसाइल के खिलाफ फ्रॉम रवीना टंडन। नहीं सुनिए ना, ये मिसाइल चलाना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, शांति से कार्य किया जाता है। अगर आवश्यकता पड़ी, जैसे एक बोला जाता है ना कि सामने वाला छेड़ेगा तभी छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, अगर नहीं छेड़ रहा है तो शांत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिसाइल से सारी चीजें नहीं होती है, ठीक है, हम भी मानवतावादी लोग हैं, थोड़ा मानवता की बात कर लेते हैं। तो नहीं, वही बात है, मानवता की थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं और बात करते हैं कि शुभकामना देते हैं पाकिस्तान को, बहुत जल्दी भारत में विलय होगा। हाँ, इसलिए शुभकामना दे रहे हैं। आपको क्या लगा? जन्मदिन है, अलग देश है, पाकिस्तान अब इस्लामिक राष्ट्र है। अरे भैया, इस्लामिक राष्ट्र है, रहेगा नहीं रहेगा कौन जानता है भला, बताइए। हो सकता है जैसे भारत में विलय होगा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो ये चीज सोचिए ना। अखंड भारत की तैयारी पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल उसी की तैयारी। तो कश्मीर लेने की बात करते हैं, मतलब गजब बात कर रहे हैं, कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं। क्या बताएं, चूतियों को मतलब कहना चाहता हूँ, चूतिया तो है बहुत बड़े वो लोग, यही कहना चाहता हूँ कि कुत्ते पाल लो, बिल्ली पाल लो, वहम पाल लो या बांस डाल लो, ठीक है, उनके बस की ना है, ठीक है, ठीक है। और आते हैं उसके बाद से आगे की बात करते हैं और अखंड नहीं पुराना है उसे कोई बात नहीं, अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत का सपना तभी पूरा होगा ना जो जब इस देश में जो गद्दार बैठे हैं इनको जेल में डाल के और पिछवाड़े पे 100 कोरे मारे जाएंगे रेगुलर, तभी अखंड राष्ट्र का सपना, अखंड भारत का सपना पूरा होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक ये लोग रहेंगे, एक मिनट, जब तक ये लोग रहेंगे, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग रहेंगे तो जिहादी मानसिकता वाले जहाँ तक लोग रहेंगे, जिहादी मानसिकता ये नहीं कि हम मुस्लिमों को ही बोल रहे हैं, कुछ ऐसे नपुंसक लोग भी हैं इस समाज में, नपुंसक गलत करते हैं, हाँ, नामर्द, जो सही को सही नहीं कह पाते, गलत को गलत नहीं कह पाते, तो ऐसे लोग नामर्दी होते हैं, ठीक है। जैसे आते हैं, अभी बात करते हैं ओवैसी की बात कर लेते हैं, ओवैसी है, सलमान खुर्शीद है, तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए क्या है, जेल में ले जाइए, 100 कोरे रोज मारिए, ब्रेकफास्ट में 100 कोरे मारिए, लंच में 100 कोरे मारिए और शाम को जो डिनर होगा उसमें 200 कोरे मारिए, ठीक है। फिर देखिए कैसे एकदम राष्ट्रवाद की बात करेंगे। सोल्यूशन एक ही है, देखिए जब देश का विभाजन हुआ था धर्म के नाम पे, जो लोग यहाँ बस गए थे उनको वापस भेज दीजिए। इंडिया अपने लोगों को भेजने की बात कर रहे हैं, पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान को मिलाएंगे, फिर कहते हैं लोगों को उधर भेजेंगे। पाकिस्तान को क्यों मिलाएंगे? पाकिस्तान को क्यों मिलाएंगे आप? 22-23 करोड़ मुस्लिम को लेके आप मैंने आतंकवाद फैलाना है क्या? आज सारे देश में, सारे वर्ल्ड में पता है पाकिस्तानी आतंकवादी थोड़ी है भैया। जैसे आप बोल रहे हैं ना, हर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है, ऐसे ही बोला जाता है ना, हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं है। मगर ये क्या बोलते हैं, जो आतंकवादी मिलते हैं उनका सब मुस्लिम ही क्यों होते हैं? सारे मुस्लिम क्यों होते हैं? एक बात है कि संभालने वाला चाहिए ना, योगी बाबा जैसे संभालने वाले होंगे ना, तो मुसलमान जो होंगे ना, मुसलमान होंगे, वो भी भैया एकदम साफ बात बोलते हैं, वो भी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ठीक है, आतंकवाद को तो भूल ही जाएंगे। तो तानाशाही हुई। एक बात बताइए, हमें क्यों चाहिए योगी अखंड बाबा भारत? जैसे हमें अखंड भारत क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए। ये जो हमारे देश में 25 करोड़ हैं, ये मिलके इतने सारे रोज जिहाद के केसेस चालू कर रहे हैं, रोज के रोज हमारी बहन बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है इनकी? बांग्लादेश में आप देख लो क्या हालत है, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है। जब देश में धर्म के नाम पे विभाजन हुआ तो सबको बोलो भैया आप ईरान में शरण ले लो, प्यार से ईरान में शरण ले लो, इराक में ले लो। ये आए थे क्या करने? हमारे देश में शरणार्थी बन के। आज की डेट में कहते हैं जितना हिंदुओं का हक है भारत में उतना मुसलमानों का भी है, हम भी ले। सेक्युलर देश है। अरे कैसे सेकुलर देश है यार, शरणार्थी कहीं। मैं आपको एक बात बताओ, आप मेरे को अपने घर में पना दो रहने के लिए और मैं आपसे बोलूं मुझे आपके घर में हिस्सेदारी चाहिए, तो क्या है ये सेकुलर पना है? ये आपकी बड़कपन है? आप दोगे मुझे हिस्सेदारी? क्योंकि आप तो ये बोलोगे कि तुम्हें तो मैंने शरण दिया था, तू ही अब हिस्सेदारी मांग रहा है, मुझे लात मार के घर से बल्कि बाहर निकाल दोगे, तो ये तो गलत है ना। शरणार्थी बन के आए तो शरणार्थी बन के रहो। यहाँ पे लव जिहाद क्यों कर रहे हो? यहाँ पे देश को छिकाने का काम क्यों कर रहे हो? 5-5, 7-7 बच्चे पैदा करके यहाँ पे जो देश में छिकाने की राजनीति चल रही है, 3% आज के डेट में 14 या 25% हो गया शायद, ठीक है, 25% हो गया। कैसे हो गया? पाकिस्तान की आखिर गलती क्या है? मतलब भारत का ही हिस्सा था ना पहले, क्यों नहीं? यहीं से तो गया है उधर। बेशक बंटवारे के टाइम में लाखों लोगों को मार के इधर भेजा गया, पर भाईचारा अगर वो आगे से निभाना चाहते तो आप लोगों को भी निभाना चाहते हैं भाईचारा। 19% हिंदू थे, आज के डेट में 1% पाकिस्तान में है, कैसा भाईचारा है? और 70 लाख कश्मीर में मुसलमान हैं, ठीक है। इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पिछले 2 महीने में 40 जवान मर चुके हैं, उन 70 लाख को तो आप संभाल नहीं पा रहे हो। आप कह रहे हो कि हम 25 करोड़ इधर से और 25 करोड़ इधर मिला के भारत में रोज बम फोड़वाएं, यही चाहते हो क्या आप? दिवाली मनेगी रोज, आप लोग तो दिवाली का
ये तो इनको मैं काउंटर करूंगा, दिवाली मनने की जरूरत नहीं है। इनको काउंटर करूंगा। योगी बाबा जैसे अगर शासक रहेंगे तो जितने भी जो आतंकवाद का ये पाल कर रखे हैं ना मन में सोच, कसम से बोल रहे हैं, थर थर कांपेंगे योगी बाबा के डर से। कब गर्दन पे बुलडोजर चढ़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो अगर योगी बाबा प्रधानमंत्री रहते हैं तो इन लोगों को हम मिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन योगी बाबा रहेंगे तब। पर आप लोग पाकिस्तान का एक तरफ विरोध करते हैं, अब आप कह रहे हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, पाकिस्तान को लेकर आएंगे। पाकिस्तान से आखिर दुश्मनी क्या है भारत? अरे भारत की दुश्मनी कहाँ है? ये कंगलों से दुश्मनी रखते हैं क्या? इन कंगलों से दुश्मनी रखते हैं? कंगले नहीं है, भारत की बराबरी कर रहे हैं, आर्मी स्ट्रांग है, अच्छा, न्यूक्लियर पावर है। अच्छा, आटा का भीख मांग के भारत से बराबरी कर रहे हैं। देश में अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा आटा दे दो मुझे, तो ये बराबरी है? अरे गजब की बेवकूफी की बात कर रहे हो यार पूरा देश उनके क्राइसिस से मर रहा है, लोन इतने दबे हुए हैं, चीन उनके ऊपर रोज रोज दबाव बना रहा है कि भैया हमारे लोन दे दो। हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम्हें गाली दे के और कह के तो थक चुका हूँ, चैन से तो तुम देने वाले हो नहीं, ठीक है? तो अब रो धमकी दे रहा है कि तुम्हारी जमीनें ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो आप कह रहे हो कि वो भारत की बराबरी कर रहे हैं, गजब की बात कर रहे हो आप। नहीं, बराबरी तो कर रहे हैं, उनकी आर्मी देखिए, न्यूक्लियर पावर है उनके पास। न्यूक्लियर पावर उनकी बताइए क्या है? न्यूक्लियर पावर अगर एक ब्रह्मोस भी चला गया ना कराची उड़ा देगा। उनके पास जो न्यूक्लियर पावर है ना, वो शायद अगर चलाना भी चाहे तो मेरे ख्याल से कराची या इस्लामाबाद तक ही रह जाएगा, और कुछ भी नहीं है। देखिए बात क्या है ना, आप जो बोल रहे थे कि पाकिस्तान से जो यहाँ पे आए हैं हिंदुओं, बात क्या है कि देखिए हमें प्रॉब्लम उनसे नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पे कांग्रेस से। अच्छा। जो कांग्रेस इन सबको जिहादी बनाया और मतलब इनके लिए हमेशा खड़ी रही। बात क्या है, देखिए जो वहाँ से विस्थापित होकर जो हिंदू यहाँ पे आए उनको क्या हुआ, जो मुस्लिम यहाँ से गए थे तो बात क्या था कि उन लोग को वो ज़मीन दे दी जाएगी। क्या हुआ, ये उनको 1984 में राजीव गांधी उनकी जो सारी संपत्ति थी जो जहाँ पे रह रहे थे, सारा जमीन को वक्फ बोर्ड को दे दिया। अच्छा। ये वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड सेक्शन 66H मतलब हिमाचल प्रदेश, आप जाके पता करिएगा, जो अभी वक्फ बोर्ड में 108वां सेक्शन है उसमें जाके पता करिएगा। देखिए बात क्या है ना कि यहाँ पे अगर कांग्रेस नहीं रहती ना, हमारा देश आज बहुत प्रोग्रेस करता। अगर आज कांग्रेस ने अलग पाकिस्तान कर दिया, आखिर जो आतंकवादी मानसिकता के लोग थे उन्हें अलग कर दिया भारत से, अच्छी तो बात है। सही बात है, पहले इन जिहादियों की आप जनसंख्या बढ़ाओ, उसके बाद एक देश काट के इधर दे दो पाकिस्तान, एक देश काट के इधर दे दो बांग्लादेश, उसके बाद जब भारत में जनसंख्या बढ़ जाएगी तो इधर से बंगाल भी काट के अलग दे देना। कभी इनकी सरकार आगे तो ले भैया बंगाल तू एक तीन और ले ले, देश का बंटवारा करते रहो, इनकी जनसंख्या बढ़ा के और हिंदुओं के साथ बहन नहीं किया है, कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई थी, हिंदुओं को गुलामी करवाई थी, ये भी सही है। मतलब यार 80 करोड़ रहने के बाद भी उनको सारा बढ़ावा दिया जा रहा है। वो आए थे शरणार्थी बन के, देश के संसाधनों पे उनका हक दिया जा रहा है। मतलब गजब का चूतियापा है। हिंदू तो खुद इतना अच्छा है कि अगर 50 घर हिंदुओं का है, अगर भारत में कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो आप लोग अतिथि का सम्मान कीजिए। अतिथि का सम्मान मतलब अपने घर में रख लें, अपने घर में घुसा लें, उनको छाती पे चढ़ा ले। गलत चीज है ना। देखिए जो चीज गलत है वो चीज को देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है उतने दिन से खाली अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती आई है। आज संविधान को लेके देखिए, संविधान में ऐसे अनुच्छेद उन्होंने लाए हैं और ऐसे आर्टिकल उन्होंने लाए हैं जो चीज बहुत ही गलत है। अब आप लोग भारत पाकिस्तान के विभाजन का विरोध करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? नेहरू, गांधी और गांधी जनता द्वारा प्रधानमंत्री नहीं चुने गए थे। बात क्या है, उनको 13 जो वोट मिले थे, सरदार पटेल को 12 मिले थे और एक वोट की शायद रद्द हो गया था। तो वो बस अनुकंपा पे बने थे महात्मा गांधी के, जो हमारे ये क्या बोलते हैं उसको, बाल गंगाधर तिलक थे पहले, उनके मृत्यु के पश्चात फिर ये राष्ट्रपिता बोलते हैं हम, सो कॉल्ड राष्ट्रपिता। नहीं, सो कॉल्ड नहीं, जनता मानती है उन्हें भारत में। मैं नहीं मानता हूँ। मानना पड़ेगा आपको, पूरे लोग मानते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है मैम, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अहिंसा के पुजारी को गोडसे ने, देखिए मैम, चरखा चलाने से तो आजादी नहीं आई थी। सिर्फ चरखा नहीं चलाया, उन्होंने काफी मार्च निकाले, काफी मेहनत करी, तब जाके देश को मैम एक बात को आजादी देने वाला आदमी सुभाष चंद्र बोस है। अकेले आर्मी लेके चलाया था बंदा, हट के जब उसकी आर्मी देखी ना तो अंग्रेजों की ऐसी फटी की पिछले पाँव दबा के भागे। और आप अभी कह रहे हो ना अतिथि देवो भव, ठीक है अतिथि देवो भव, अतिथि को तो हम सम्मान दिए तो उसका हमें एग्जाम्पल क्या मिला? बांग्लादेश में दलित महिलाओं के साथ रेप, 12 साल की बच्ची के साथ रेप, हजारों लफ्ज जिहाद के केस, पत्थरबाजी हिंदुओं को खाना पड़ा। रामनवमी पे अगर जुलूस निकालो तो खाओ, तो अतिथि पत्थर मारता है, ऐसे अतिथि आपके घर मिले तो आप पना देंगी? ये बताइए, पहले नहीं देंगी। गांधी जी की बात कर रहे थे, अहिंसा के पुजारी को हिंसा अपना कर गोडसे ने मार दिया, वो कहाँ तक सही था? बिल्कुल एकदम सही था। आपको ये पता होना चाहिए, अहिंसा का समर्थन कर रहे हैं देश में। आप मैडम सुन लीजिए,
आपको नाथूराम गोडसे को कोर्ट बरी करने के लिए राजी थी, मगर वो खुद राजी नहीं थे। बोले कि नहीं, मेरे को आप सजा दीजिए। फिर उनको फांसी हुई या जो भी हुई, उनको सजा हुई, वो कोर्ट बरी कर चुकी थी। हाँ, तो मर्डर किया तो यही मिलेगा। मैम देखिए, उन्होंने जो अपना तर्क दिया ना, उन्होंने जो तर्क दिया वो एकदम 100% सही तर्क था। वो जो उन्होंने तर्क दिया कि जब वहाँ से लोग मरे, जब वहाँ से लोग आए मरकर, तो इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि अगर इस देश में एक भी मुस्लिम मारा जाता है तो यहाँ पे ये एकदम सही नहीं होगा। तो ये बताइए, आपको एक तरफा तो प्यार है मुस्लिम से, मगर आप यहाँ के हिंदुओं से आपको 1% का वो नहीं है, लगाव नहीं है। और जबकि उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में हिंदू की ही थी, इंडिया की ही थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने शुरुआत से ही अपने अस्तित्व में ही सिर्फ मुसलमानों का समर्थन, अगर कांग्रेस नहीं रहती ना तो हमारे को आजादी और 1947 में नहीं और पहले मिल जाती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अगर उन्होंने साइन नहीं किया होता ना तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती कभी। लेकिन उन लोगों में आपस में एकता नहीं थी, इसलिए आजादी नहीं मिली। मैम हिंदू, ये बात सही है। 1 लाख आर्मी को हम नहीं भगा पाए, 1 लाख आर्मी को अगर हम नहीं भगा पाए, इतने सारे हिंदू मिलके, तो अब क्या ही बोले। बिल्कुल सही बात है। आप जो कह रहे हो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इनकी वजह से ठीक है। ये लोग क्या कर रहे थे, जो भाई, जैसे भाई ने बोला भगत सिंह के लिए साइन नहीं करते। भगत सिंह इकलौता ऐसा बंदा था ना प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम पे, कि अंग्रेजों के अलावा अगर किसी को बम बनाना आता था ना अपने देश में तो भगत सिंह को आता था। और अगर वो ग्रुप बना के, ठीक है, अगर एक ऐसा मतलब तैयार करते कि हम अंग्रेजों को चाहे मार के, चाहे हिंसा एवरीथिंग भगाते, हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। हिंसा, अगर अपने देश की, अपने मातृभूमि की बात आएगी तो क्यों नहीं हिंसा का समर्थन करेंगे। महाराणा प्रताप के वंशज हैं, अगर हमारी मातृभूमि की बात आएगी तो काट के रख देंगे। कैसी बात कर रहे हो आप। अगर भगत सिंह उस टाइम पे अगर एक वो करते, ठीक है हिंसा होता, मैं मानता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन भगत सिंह जिस तरीके की वो कर रहे थे, अगर उस तरीके से भगाते ना हम लोग, तो आज के डेट में भी संविधान में ना, अगर आज गांधी जी के तरीके से आज़ादी मिली है ना, तभी हमें संविधान में 70% अभी भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं। अगर हम आज हमारे कानून होते सारे के सारे, उनकी गुलामी नहीं करनी पड़ती। अंग्रेजों के चमचे थे ये जितने उस टाइम पे प्रधानमंत्री बने हुए थे। सीधी सी बात। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 में मिल गई, पर आज़ादी तो मिल गई, पर वो गुलामी वाली जो मानसिकता थी, क्या उससे आज़ादी मिली या नहीं? मैम देखिए, 2014 से पहले भारत एक आंशिक मुस्लिम देश था, जहाँ के प्रधानमंत्री कहते थे कि पहली इस पे संसाधनों पे माइनॉरिटी का हक होता है, स्पेशली मुस्लिम का। तो ये बताइए, ये कहाँ का बात है। आज जहाँ पे 80% 85% हिंदू हैं, वहाँ पे आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए मैम, बात है, सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि आज़ादी तो मिल गई, पर गुलामी वाली जो मानसिकता थी, उससे आज़ादी मिली या नहीं मिली? नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली है। अभी तक नहीं। सावरकर जी ने एक ही चीज कहा था, अंग्रेजों को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा, मुझे मुसलमान से डर नहीं है। एक सेकंड यार, मुझे मुसलमानों से डर नहीं है, मुझे उन हिंदुओं से डर है, उन सनातनियों से डर है जो अपने जड़ें खुद काटते हैं। ये ऐसा वीर सावरकर जी ने बोला था, आने वाले टाइम में ऐसा होगा, धर्म जात में बढ़ जाएंगे और ऐसा बुरा हाल होगा कि आने वाली पीढ़ियों की धर्म का प्रचार करते करते कमर टूट जाएगी। गुलामों की जो मानसिकता है ना, वो हिंदुओं की है। जब हमारे पे मुगल राज करने आए थे तो भारत में कौन था सबसे ज्यादा? मुसलमान का तो नाव निशान भी नहीं था, सारे हिंदू थे ना। मान सिंह जैसे जो ऐसे थे ना, इनकी वजह से हमारा देश गुलाम रहा, इनकी वजह से हमारे देश के हिंदू गुलाम रहे 800 सालों तक। तो ये हिंदुओं की मानसिकता थी। आज़ादी तो मिल गई, 78 साल हो चुके हैं, पर जो गुलामी की मानसिकता थी उससे आज़ादी क्यों नहीं मिली? क्यों स्वतंत्रता भाई अभी जेल में है। नहीं, एक मिनट देखिए, कारण पता है क्या है? कारण है ना, जो भी ये राजनीतिक दल हैं, जो राज्य में जो राजनीतिक दल आजकल हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जातिवाद का कार्ड खेल लेते हैं। और जब तक जातिवाद का कार्ड खेलेंगे तब तक कभी भी स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें तो भूलना पड़ेगा कि हम कौन से जात के हैं। हमें एक ही चीज़ याद रखना है, हम सनातनी हैं तो सनातनी हैं, ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी हैं। और ये जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हमें आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, और ये मिलना तभी होगा जब ये जो समाजवादी पार्टी जैसे दल, कांग्रेस पार्टी जैसे दल, आम आदमी पार्टी जैसे दल, ये इन लोगों का सर्वनाश होगा। ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये लोग रहेंगे अपराध को छिपाने का कार्य करते हैं। हाँ जी, आइए ना सर। आज़ादी उस रोज़ मिलेगी जैसे कि आज हिंदू शोर मचा रहा कि हिंदू सनातनी सनातनी सनातनी, लेकिन अपने बच्चों की को नहीं संभाल सकते, उनकी आबरू रोज लुट रही, लेकिन शोर मचाएंगे। सुन लो एक मिनट, उनकी आबरू रोज लुट रही, लेकिन उन पे शोर मचाते रहेंगे, लेकिन उनका विरोध नहीं कर सकते, हाथ में लठ नहीं उठा सकते, हाथ में गन नहीं ले सकते, उन गद्दारों को मिट्टी में मिलाने की हिम्मत नहीं रखनी। तो मानसिकता की गुलामी यह है। जब हम 85% हैं, 25% से क्या डरना भाई? क्यों डर रहे हो? क्या वजह? सरकार किनकी? सनातन की। सरकार में जो लोग बैठे हुए अपने आप को सनातनी बोलते हैं, यहाँ 85% कौन है? सनातनी है।
डर काहेगा भाई? सही बात है, बिल्कुल सही बात तो जी मानसिकता यही है गुलामी की, जब तक यह दूर नहीं होगी, अरे अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, सारी की सारी मोदी नहीं करेगा।